हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक डिस्कस किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है 2, फिल इन द ब्लैंक, 26 और ये हमको एपी में गिवन है। तो चूंकि ये एपी में गिवन है तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 2 एंड a3 का वैल्यू है 26। पहले हम कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। d का वैल्यू आने पर हम सेकंड टर्म इसमें फाइंड की जा सकती है। तो a3 हमारे पास होता है a प्लस 2d, जो कि हमको गिवन है 26। a का वैल्यू पुट कर देंगे, 2 प्लस 2d इक्वल 26। दैट मीन्स 2d इज इक्वल टू 2 राइट में जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। 26 माइनस 2 वी गेट 24 एंड d का वैल्यू हमें मिला 12। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस d ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगा। तो सेकंड टर्म के लिए a2 इज इक्वल टू होता है a प्लस d और दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू है 2, d का वैल्यू 12, देन a2 इज इक्वल टू 14। So in the fill in the blank we fill 14 as a second term. देखेंगे सेकंड पार्ट। फर्स्ट टर्म फिल इन द ब्लैंक है, सेकंड टर्म 13 है, थर्ड टर्म फिर से फिल इन द ब्लैंक है, फोर्थ टर्म है 3 और ये एपी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम नोट डाउन कर लेंगे। a2 हमारे पास है 13 एंड a4 का वैल्यू है हमारे पास 3। दैट मीन्स ये जो एपी है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की एपी है और इस तरह की एपीज का जो कॉमन डिफरेंस आता है वो नेगेटिव होता है। दो इक्वेशंस बनाएंगे a और d में। दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की कंसेप्ट से हम सॉल्व करेंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d। उसके बाद हम फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म कैलकुलेट करेंगे। तो a2 होता है a प्लस d, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मार्क किया। a4 होता है a प्लस 3d, जिसका वैल्यू हमको गिवन है 3, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड माइनस फर्स्ट, a से a कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस d वी गेट 2d इक्वल 3 माइनस 13 वी गेट माइनस 10। तो इससे हमारे पास d का वैल्यू आ गया -5। d का वैल्यू आइदर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो उससे हमारे पास a का वैल्यू आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस d है हमारे पास -5 इक्वल 13। यहां से a का वैल्यू आ गया, 5 राइट साइड में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 13 प्लस 5 वी गेट 18। पहला फिल इन द ब्लैंक का नंबर हमारे पास आया 18 को फिल कर सकते हैं यहां पर। इसके बाद हमको a3 कैलकुलेट करना है। a3 इज इक्वल टू होता है a प्लस 2d। रिमेंबर दैट सफिक्स से लेस देन 1 होता है कॉमन डिफरेंस d का कोफिशिएंट। a और d की वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू आया 18 प्लस 2 इंटू -5, दैट मीन्स माइनस का 10। तो 18 माइनस 10 वी गेट 8 एज अ थर्ड टर्म। तो यहां पर हम फिल कर सकते हैं 8। इस तरह से यहां पर ये एक एपी कंस्ट्रक्ट हुई। 18 माइनस 5 वी गेट 13 माइनस 5 वी गेट 8 माइनस 5 वी गेट 3। सो दीज आर द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखेंगे अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जिसमें हमको फर्स्ट टर्म गिवन है 5, फिल इन द ब्लैंक और फोर्थ टर्म हमको गिवन है 9 whole 1/2। Here a is equals to 5 and common difference d का वैल्यू है 9 whole 1/2 और we can say 9 2 या 18 plus 1 19/2। होल को सिंप्लीफाई करने के लिए इस होल नंबर की मल्टीप्लाई की जाती है डिनोमिनेटर के साथ। 9 2 या 18, जो भी रिजल्टिंग आता है उसमें न्यूमरेटर ऐड किया जाता है, 18 प्लस 1 19 और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया जाता है। तो ये बना 19/2। हमको सेकंड एंड थर्ड टर्म
कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमें ए और डी की रिक्वायरमेंट होगी। ए ऑलरेडी हमको गिवन है, डी हमको फाइंड करना होगा। तो ए की कॉमन डिफरेंस डी ना होकर के ये वैल्यू है A4 की। तो A4 हमारे पास होता है A प्लस 3D। A4 का वैल्यू दे देंगे 19/2 इज इक्वल टू ए का वैल्यू है 5 प्लस 3D। 5 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो हमारे पास 3D का वैल्यू आएगा। 3D इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। एलसीएम लिया, वी गेट 2 एज द एलसीएम। तो 19 माइनस 10 वी गेट 9/2 एज द वैल्यू ऑफ 3D। कैलकुलेट करना है हमको D का वैल्यू। तो D इज इक्वल टू 3 राइट साइड में जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, वी गेट 9/2/3 इंटू 2। फाइनली वी गेट 3/2। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेकंड टर्म हमको मिलेगा। तो A2 इज इक्वल टू होगा A प्लस D, और A का वैल्यू हमको गिवन है 5। 5 प्लस 3/2 we take LCM as 2, तो 10 plus 3 we get 13/2। इसको होल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 13 को, we get 6 times 1 remainder 1/2। 6 whole 1/2 is the second term of the given AP। थर्ड टर्म कैलकुलेट करेंगे। A3 इज इक्वल टू होगा A2 प्लस D, या हम कहें A प्लस 2D। A का वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 3/2। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आया 5 प्लस 3 विच इज 8। तो 8 एज द थर्ड टर्म फॉर द गिवन AP। देखेंगे फोर्थ पार्ट इसका। फर्स्ट टर्म A का वैल्यू हमको गिवन है -4। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ये सब हमको बतानी है। या फिर हमको 6 टर्म दे रखी है। A6 का वैल्यू है 6, और देखेंगे यहाँ 6 टर्म बड़ी है फर्स्ट टर्म से, दैट मीन्स ये इंक्रीजिंग AP है। कॉमन डिफरेंस D हमारा पॉजिटिव आएगा। तो A6 होता है A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। A की वैल्यू -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। दैट इज एम्प्लाइज इज 5D की वैल्यू हमारे पास हो गई 6 प्लस 4 वी गेट 10। तो D हमारे पास हो गया 5 डिनोमिनेटर में जाएगा, 10/5 वी गेट 2। कॉमन डिफरेंस D हमारे पास आ गया है। सेकेंड टर्म हमको फाइंड करनी है। A2 होता है A प्लस D। A का वैल्यू -4 प्लस D का वैल्यू 2। -4 प्लस 2 वी गेट -2 एज द सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कैलकुलेट करेंगे। A प्लस ट्वाइस D, A का वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 2। तो -4 प्लस 4 वी गेट 0 एज द थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म कैलकुलेट करेंगे। A4 होता है A प्लस 3D, दैट मीन्स -4 प्लस 3 इंटू 2। 6 minus 4 we get 2 as the fourth term। A5 कैलकुलेट करेंगे। A5 होगा A प्लस 4D। A का वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू 2। 8 minus 4 we get 4। तो 4 as the fifth term for the given AP। So these are the part of third and fourth for question number 3। आइए देखेंगे फिफ्थ पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म फिल इन द ब्लैंक है, सेकंड टर्म 38, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, और फिर हमको दे रखा है -22। तो हेयर A2 इज इक्वल टू 38, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। A6 दे रखा है हमको -22। A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कंसेप्ट से। A2 होता है A plus D which is 38, here equation first। A6 होता है A plus 5D which is -22, डिक्रीजिंग AP है। 6 टर्म छोटा है, सेकेंड टर्म से डिक्रीजिंग AP है, D का वैल्यू निगेटिव होगा।
we mark here equation number second माइनस फर्स्ट करेंगे तो a प्लस 5d is equals to minus 22 and a plus d equal 38. सब्ट्रैक्ट करने पर साइन अपोजिट हो जाएंगे, a से a कैंसिल, 5d माइनस d we get 4d इक्वल, बोथ आर नेगेटिव तो रिजल्ट भी नेगेटिव होगा, 8 प्लस 2 10 1 6। तो d का वैल्यू यहां से आ गया माइनस के 4, ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में माइनस 15। फर्स्ट टर्म हमको बताना है, d का यह वैल्यू हम या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे या सेकंड में। फ्रॉम फर्स्ट d का वैल्यू माइनस 15 लगा देंगे तो a माइनस 15 इज इक्वल टू 38। यहां से हमारे पास a का वैल्यू आएगा 38 प्लस 15 वी गेट 53। तो 53 एज द फर्स्ट टर्म। अब कैलकुलेट करेंगे हम थर्ड टर्म दैट मीन्स a3 होता है a प्लस 2 इंटू d। a का वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू माइनस 15 दैट मीन्स 53 माइनस 30 वी गेट 23 एज द थर्ड टर्म। a4 कैलकुलेट करेंगे, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। प्रीसीडिंग टर्म में भी हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसकी प्रीसीडिंग टर्म भी हमारे पास अवेलेबल है इस समय, तो सीधा कर सकते हैं हम। a का वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू d का वैल्यू माइनस 15 वी गेट 53 माइनस 45 वी गेट 8 एज अ फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करेंगे, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। 53 प्लस 4 टाइम्स ऑफ माइनस 15 वी गेट 53 माइनस 60 वी गेट माइनस 7। So these are the required values for the given AP. So this is the end of question number 3rd। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4th जिसमें एक AP हमको गिवन है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, और बताना है कि 78 इस AP में कौन से नंबर का टर्म होगा। तो here a is equals to 3, कॉमन डिफरेंस d कैलकुलेट करेंगे क्योंकि AP हमको गिवन है, ये AP अनाउंस किया हुआ है, तो आइदर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें या हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दें, आएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस ही। तो 8 माइनस 3 वी गेट 5 एज द कॉमन डिफरेंस। लेट कर लेंगे, लेट an इज इक्वल टू 78। हमने ये माना कि nवा टर्म 78 होगा, दैट मीन्स अब हमको n का वैल्यू फाइंड करना होगा। an का फॉर्मूला लगा देंगे, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an हमारे पास 78 इक्वल a का वैल्यू 3 प्लस n हमको फाइंड करना है और d हमारे पास 5। 3 लेफ्ट में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 78 माइनस 3 वी गेट 75 इक्वल n माइनस 1 इंटू 5। So we have n minus 1 equals 75 upon 5, 15. So n is equals to 15 plus 1, that means 16. That means 78 इस AP का 16वां टर्म होगा। 16th term of the given AP is 78। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक AP हमको गिवन है 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205। नंबर ऑफ टर्म्स हमको कैलकुलेट करने हैं, तो सिंपली लास्ट क्वेश्चन की तरह 205 को इसमें हम an लेट कर लेंगे और n का वैल्यू फाइंड करेंगे। हियर a इज इक्वल्स टू 7, d का वैल्यू 13 माइनस 7 वी गेट 6 और an हमको गिवन है 205। सिंपली an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an का वैल्यू है 205
इक्वल ए है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6। 7 लेफ्ट में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 205 माइनस 7 वी गेट 198 इक्वल n माइनस 1 इंटू 6। 6 लेफ्ट में जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, n माइनस 1 का वैल्यू हमको मिलेगा 198 अपॉन 6। 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18, 1 राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो n की वैल्यू 33 plus 1, so we get n is equals to 34. So the 34th term of the given AP is 205. इसलिए इस AP में टोटल 34 ही टर्म होंगे। देखेंगे इसी का सेकंड पार्ट, बिल्कुल इसी की तरह है। A का वैल्यू हमको गिवन है 18, D कैलकुलेट करने के लिए सेकंड टर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे। 15 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 15 2 आर 30 प्लस 1 31 अपॉन 2 माइनस 18 2 एज द एलसीएम, तो 31 माइनस 36 वी गेट माइनस के 5 अपॉन 2। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आया, दैट मीन्स डिक्रीजिंग एपी है। an लेंगे हम माइनस 47 को, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an is equals to a plus n minus 1 into d। an का वैल्यू माइनस 47 इक्वल a का वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू होगा माइनस का 5/2। 18 लेफ्ट में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू माइनस के 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 65। अब ये 5/2 राइट साइड में जाएगा, रिमेंबर दैट, रहेगा नेगेटिव ही। डिनोमिनेटर का 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर का 5 डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो n माइनस 1 का वैल्यू मिलेगा माइनस का 65 मल्टीप्लाई विथ माइनस का 2 अपॉन 5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से ये गया 13 टाइम्स, तो n माइनस 1 इक्वल 13 2 जा 26 विथ पॉजिटिव साइन। 1 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव है, राइट साइड में जाकर ये पॉजिटिव होगा, तो n का वैल्यू हमको मिला 27। सो इन दिस AP माइनस 47 इज 27th टर्म, इसलिए इस AP में टोटल 27 टर्म होंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमको एक AP गिवन है 11 8 5 2 एंड सो ऑन। बताना है कि क्या माइनस 150 इस AP का कोई टर्म होगा या नहीं। इसके लिए हम माइनस के 150 को an लेट करेंगे, n कैलकुलेट करेंगे, n का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आया तो माइनस 150 इस AP का एक टर्म होगा, और यदि n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आया तो माइनस 150 इस AP का कोई टर्म नहीं होगा। तो here a is equals to 11, d that means t2 minus t1, 8 minus 11 we get minus 3, और लेट कर लेंगे an इक्वल माइनस का 150। an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स माइनस का 150 इक्वल 11 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3। माइनस 11 लेफ्ट में आकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 150 माइनस 11 माइनस के 161 इक्वल n माइनस 1 इंटू माइनस 3। माइनस 3 लेफ्ट में आकर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, n माइनस 1 का वैल्यू मिलेगा माइनस के 161 अपॉन माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ एक फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी हमको, क्योंकि 161 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। 1 को राइट में शिफ्ट करेंगे, n का वैल्यू आएगा 161 अपॉन 3 प्लस 1, वी टेक 3 एज द एलसीएम, तो 161 प्लस 3 वी गेट 164 अपॉन 3। होल नंबर में भी शो कर सकते हैं, n का वैल्यू 3 5 आर 15, 1 4 टाइम 54 होल 2 अपॉन 3 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N।
ये सिंबल होता है डज नॉट बिलोंग्स टू का, यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट आया स्मॉल n का वो एक नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है, एक नेचुरल नंबर नहीं है, और चूंकि n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है इसलिए -150 इस AP का कोई भी टर्म नहीं होगा। तो नो, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमको AP का 31st टर्म बताना है। 11th टर्म गिवन है 38 एंड 16th टर्म हमको गिवन है 73। दो इक्वेशन बनाएंगे ए और डी में, दोनों को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से सॉल्व करेंगे, ए एंड डी का वैल्यू फाइंड किया जाएगा, उसके बाद हम 31st टर्म कैलकुलेट करेंगे। तो हियर A11 38 है, दैट मींस A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38 विच इज इक्वेशन 1। A16 होता है A प्लस 15D which is 73, equation second। Subtracting equation first from equation second, A से A cancel हो जाएगा, 15D minus 10D we get 5D is equals to 13 minus 8, 5, 6 minus 3, 3। तो यहां से D का वैल्यू आ जाएगा 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 35 upon 5 we get 7। डी का वैल्यू आइदर इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल 38। तो A इक्वल 38 माइनस 70 माइनस 32 इज द फर्स्ट टर्म फॉर द गिवन AP। कैलकुलेट हमको करना है 31st टर्म। तो A 31 होता है A प्लस 30D, A का वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू है 7। तो ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस 210। अब 210 में से माइनस कर देंगे 32 को, तो मेरे पास आ जाएगा 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7, 178 इज द 31st टर्म ऑफ द गिवन AP। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमको गिवन है कि एक AP में 50 टर्म है, जिसमें से थर्ड टर्म 12 है एंड लास्ट टर्म 106 है। लास्ट टर्म 106 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है, दैट इज इंप्लाइज दिस कि 50th टर्म 106 होगा। इन दोनों बातों को अगर हम कंक्लूड करें, क्योंकि AP में 50 टर्म है और लास्ट टर्म की वैल्यू 106 है, इसलिए जो लास्ट टर्म होगा वो काउंटिंग में 50th टर्म होगा। तो इसका इंप्लाइज हुआ कि A50 इज इक्वल टू 106। A50 हमारे पास होता है A प्लस 49 इंटू D विच इज इक्वल टू 106। A3 हमको 12 दिया हुआ है, तो A प्लस 2D is equals to 12। Here equation first and second। हमसे A29 वैल्यू पूछा गया है, जिसको बताने के लिए हमारे पास A और D का वैल्यू होना चाहिए। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट माइनस सेकंड किया तो डायरेक्टली यही कर सकते हैं, साइन अपोजिट हो जाएंगे। A से A कैंसिल, 49D माइनस 2D वी गेट 47D इक्वल 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 1 9। D का वैल्यू आ गया 94 डिवाइडेड बाय 47 वी गेट 2। D का वैल्यू सेकंड में लगा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। A प्लस 2D था, तो A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल 12। यहां से हमारे पास A का वैल्यू आ जाएगा 12 माइनस 4 वी गेट 8। A और D का वैल्यू हमारे पास है A29, हमको कैलकुलेट करना है। A29 होता है A प्लस 28 इंटू D, ये वैल्यू होगी A29 की विच इज इक्वल टू A का वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू D का वैल्यू 2। तो 8 प्लस 56 and 8 we get 64 as the 29th term of the given AP। So this is the question number 8। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमको गिवन है
कि एक एपी का थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है, तो बताना है हमको कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो अगर इस एपी को ध्यान से देखें, थर्ड टर्म पॉजिटिव है और नाइन्थ टर्म नेगेटिव है, दैट मीन्स ये डिक्रीजिंग एपी होगी। कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू नेगेटिव होगा। कौन सा टर्म 0 होगा, तो 0 डेफिनेटली थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म के बीच का ही टर्म होगा, अगर 0 इस एपी का एक टर्म है तो। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो 3 और 9 के बीच में ही कहीं होगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी ए एंड डी का वैल्यू, तो हम इसकी दो इक्वेशंस बनाकर सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे ए एंड डी का वैल्यू। A3 होता है a प्लस 2d विच इज 4। A9 होता है a प्लस 8d विच इज -8। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a से a कैंसिल, 2d माइनस 8d वी गेट माइनस का 6d विच इज इक्वल टू 8 प्लस 4 12। यहां से हमारे पास d का वैल्यू आया 12 अपॉन -6 वी गेट -2। डी का वैल्यू आ गया। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में इसको पुट करेंगे, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फ्रॉम फर्स्ट डी का वैल्यू -2 लगा देंगे, तो 8 प्लस 2 इंटू -2 इक्वल 4। तो a -4 इक्वल 4, तो a का वैल्यू हमारे पास आ गया 8। a और d हमारे पास आ चुके। an 0 हमको दे रखा है, n हमको फाइंड करना है, तो an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू 8, n हमको फाइंड करना है, d का वैल्यू है -2 इक्वल 0। 8 को राइट साइड में ले गए, तो n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल -8। तो n माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 गया, 8 गया 4 टाइम्स, तो n का वैल्यू हमारे पास आ गया। 1 राइट साइड में शिफ्ट होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो n इक्वल 5। दैट मीन्स फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 0 और ये 5 थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म के बीच में ही कहीं लाई कर रहा है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमको गिवन है कि एक एपी में 17th टर्म 10th टर्म से एक्सीड है 7। दैट मीन्स अगर मैं 17 टर्म में से माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं 10th टर्म को, तो मेरे पास 7 होना चाहिए। इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ए 17 की वैल्यू लगा देंगे, जो कि होती है a प्लस 16d माइनस A10 होता है a प्लस 9d इक्वल 7। ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल 7। a से a कैंसिल, 16d माइनस 9d we get 7d become 7, so the value of d become 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमको एक एपी गिवन है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, और बताना है 132 मोर देन 54th टर्म कौन सा होगा। तो पहले हम इसका 54th टर्म कैलकुलेट करेंगे, उसके 132 मोर पर जाएंगे, फिर वो जो वैल्यू आएगी उसको चेक करेंगे वो इस एपी के कौन से नंबर का टर्म होगा। तो 54th टर्म निकालने के लिए इस एपी में a का वैल्यू 3, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, 15 माइनस 3 वी गेट 12। और अभी हम a54 इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। a54 होता है a प्लस 53 इंटू d। a का वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू 12, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इसमें ऐड कर देंगे, तो a54 का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 639। अब इस 639 से भी 132 मोर जाना है, यानी कि इसके फॉरवर्ड जाना है, तो लिखेंगे 132 मोर देन
54th term is equals to 639 plus 132. 9 plus 2 11, 1 4 3 7, 6 plus 1 7. तो 132 मोर देन 54th टर्म हमारे पास आया 771. नाउ अब हमको कैलकुलेट करना होगा कि इस एपी का कौन सा टर्म 771 होगा. इसके लिए हम इसको an लेट कर लेंगे. an का फॉर्मूला लगाएंगे. an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an का वैल्यू रखेंगे 771 इक्वल a का वैल्यू था 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास है 12. 3 लेफ्ट में आएगा, नेगेटिव हो जाएगा. 768 इक्वल n माइनस 1 इंटू 12. यहां से n माइनस 1 का वैल्यू आएगा 768 डिवाइडेड बाय 12. तो n माइनस 1 का वैल्यू आया हमारे पास 64. तो n का वैल्यू हो जाएगा 64 प्लस 1 65. दैट मीन्स 54th टर्म से 132 जो मोर होगा, दैट मीन्स 771, वो इस एपी का 65th टर्म होगा. तो हेयर A65 is equals to 771, which is 132 more than its 54th term. So this is the question number 11. आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12. इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो एपीज हैं. उन एपीज, दोनों ही एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनके फर्स्ट टर्म भी सेम हो. तो हमने यहां पर लेट द कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर द फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपीज. डी चूंकि सेम है इसलिए हमने इसको सिंपली स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लिया है एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस. साथ ही क्वेश्चन में हमको दिया है कि इन दोनों ही एपी के 100वें टर्म में जो डिफरेंस है वो 100 का है. तो हमने पहली एपी का 100वां टर्म कैपिटल ए 100 लिया, दूसरी एपी का 100वां टर्म स्मॉल ए 100 लिया. दोनों का डिफरेंस 100 हमको गिवन है. 1000 टर्म में कितना डिफरेंस होगा ये हमको बताना है. तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है. इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. कैपिटल ए 100 का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस 99 इंटू डी माइनस ए 100 का वैल्यू स्मॉल ए प्लस 99 इंटू डी इक्वल 100. क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए हमने दोनों ही एपी के कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है. तो यहां पर भी स्मॉल डी, यहां पर भी स्मॉल डी लिया, लेकिन चूंकि पहले फर्स्ट टर्म के लिए किसी तरह का कोई कमेंट नहीं है इसलिए पहली एपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए और दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म हमने स्मॉल ए लिया है. ब्रैकेट ओपन होंगे, 99d से 99d कैंसिल हो जाएगा. तो ये बचेगा a प्लस 99 इंटू डी माइनस ए माइनस 99 इंटू डी इक्वल 100. कैंसिल हो गया. हमारे पास आया कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल 100. दैट मीन्स दोनों ही एपीज के फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है. पूछा गया हमसे कि 1000 टर्म में कितना डिफरेंस होगा. दैट मीन्स वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000. ये हमको बताना है. तो कैपिटल ए 1000 हो जाएगा कैपिटल ए प्लस 999 इंटू डी माइनस स्मॉल ए प्लस 999 इंटू डी. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कैपिटल ए प्लस 999 इंटू डी माइनस स्मॉल ए माइनस 999 इंटू डी. 999 से 999 कैंसिल. हमारे पास आया कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए. इसकी वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे. इसको यहाँ क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट. तो फ्रॉम 1 putting the value of capital A minus small a which is 100. So the difference between 1000th term of two APs become 100. तो ये था
क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमसे पूछा गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट के हमको नंबर बताने हैं कि कितने होते हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 100। हम 100 को डिवाइड करके देखेंगे 7 से, तो 7 1 are 7, 3 0, 28, 2 as the remainder। इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 7 से डिविजिबल नहीं होता है, क्योंकि 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है। अब ये रिमाइंडर अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास 98 आएगा, और ये 98 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बट 98 2 डिजिट का नंबर होता है, हमको 3 डिजिट के नंबर चाहिए, तो 98 का नेक्स्ट मल्टीपल देखेंगे, उसके लिए हमें 98 में 7 ऐड करना होगा। तो 98 में 7 ऐड किया, वी गेट 105। तो 105 एक ऐसा नंबर होगा जो कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होता है। तो 105 एपी बनाएंगे, 105 जिसमें फर्दर 7 ऐड कर देंगे, तो 112, फर्दर 7 ऐड किया 119 एंड सो ऑन। ये वो नंबर है जो 3 डिजिट के हैं और 7 से डिविजिबल भी है। अब हमें चेक करना होगा कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। उसके लिए फर्दर यही प्रोसीजर हमको फॉलो करना होगा। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 999 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम 7 2 9 28 1 9 7 2 14, we get 5 as the remainder। That means 999 999 is not divisible by 7। ये 7 से डिविजिबल नहीं होता है क्योंकि रिमाइंडर छोड़ा है 7, सॉरी रिमाइंडर छोड़ा है 5। तो अगर मैं इस 999 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो एक ऐसा नंबर आएगा जो कि 7 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर छोड़ेगा, और जब नंबर 0 रिमाइंडर छोड़ेगा तो उस नंबर को मैं कह सकता हूं कि वो नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो 999 में से 5 माइनस किया, देन वी गेट 994। तो 994 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। अब क्वेश्चन का लुक हमारे लिए ये बन गया, ये एक एपी है जो कि स्टार्ट हुई 105 से, कॉमन डिफरेंस इसका 7 है, लास्ट टर्म इसका 994 है, और हमको बताना है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे। उसके लिए मैं 994 को nवा टर्म यानी कि an लेट करूंगा। तो हेयर a इज इक्वल टू 105, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 7, और लेट कर लेंगे an बिकम 994। n का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना होगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू है 994 इक्वल 105 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू है 7। 105 लेफ्ट में आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 14 माइनस 5 वी गेट 9, 8 और 9 1 8 इक्वल n माइनस 1 इंटू 7। 7 को शिफ्ट कर देंगे इधर, n माइनस 1 का वैल्यू मिलेगा 889 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 1 are 7, 1 18, 7 2 are 14, 4 7 7 जा 49, 127 वैल्यू आई हमारे पास n माइनस 1 की। तो n का वैल्यू हो जाएगा 127 plus 1, that is 128. So in this AP we have totally 128 term beginning from 105 and ending with 994. Hence we have totally 128 such numbers which are three digit number and divisible by 7. So this is the question number 13.